एक बार की बात है, एक टीचर क्लासरूम में आए। क्लासरूम में आकर उन्होंने कहा, मैं आज सरप्राइज टेस्ट लूंगा आप सभी का। हल्का सा एक सुगुगाहट आने लगी बच्चों के मन में से, ये कैसा टेस्ट होगा, क्या होगा। टीचर ने कहा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम दूंगा उसका जवाब लिखने के लिए। और उन्होंने अपने हाथ में जो उनके क्वेश्चन पेपर था सारे स्टूडेंट्स के सामने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही कोई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर खोल कर देखा उसके अंदर तो कुछ लिखा ही हुआ नहीं है, वो तो ब्लैंक है। बस पेपर के बीच में एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट है, काले रंग का एक निशान लगाया हुआ है। पूछा सबने, ये क्या है सर, ये क्या दे दिया आपने हमें। टीचर ने कहा, बस यही आपका सवाल है, जो आपको दिखता है उसका जवाब लिख दो, जो आपको दिखता है उसको एक्सप्लेन कर दो, जो आपको समझ आ रहा है वो बता दो, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। सारे स्टूडेंट्स लग गए अपनी अपनी एफर्ट के हिसाब से, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन करने के लिए 10 मिनट का समय हुआ। टीचर ने सारे आंसर शीट कलेक्ट किए और उन्होंने कहा, मैं इस क्लास में इन सारे आंसर शीट्स को पढ़कर सुनाऊंगा, बस मैं नाम नहीं बताऊंगा कि कोई एम्बेरस फील ना करे। और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। लगभग सभी क्वेश्चन पेपर में अलग अलग तरीके से उस डॉट को एक्सप्लेन किया हुआ था, बताया हुआ था, ये डॉट यहां पर है, इसका डायमेंशन इतना है, इस थोड़ा सेंटर से थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसको थोड़ा सा और बड़ा होता तो और ब्यूटीफुल लग रहा होता। इसी तरह का ये एक्सप्लेनेशन था। एक भी पेपर ऐसा नहीं मिला जिसमें कि इसके अलावा और कुछ और बात की गई हो। सारे पेपर्स में डॉट और डॉट से रिलेटेड ही बातें की हुई थी। जब सारे पेपर पढ़ लिए गए तो टीचर ने बोला, आपने कुछ नोटिस किया, कुछ मिसिंग है। स्टूडेंट्स ने कहा, नहीं ऐसा तो हमें नहीं महसूस हो रहा, सबके जवाब में सेम चीजें हैं, तो मिसिंग कैसे आपको लग रही हैं, आंसर कैसे मिसिंग हो सकता है। टीचर ने कहा, डॉट तो क्वेश्चन पेपर में बीच में थोड़ा सा है, बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर ब्लैंक है, उस पर तो आप लोगों की नजर ही नहीं गई। क्या आपको नहीं लगता वो जो प्लेन क्वेश्चन था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था एज कंपेयर टू ब्लैक डॉट। उस ब्लैक डॉट को तो आप लोग चाहते तो नेग्लेक्ट करके उस प्लेन के बारे में भी लिख सकते थे, उस व्हाइटनेस के बारे में लिख सकते थे, उस ब्राइटनेस के बारे में लिख सकते थे, मगर आप लोगों की नजर उस डॉट पर ही क्यों गई। आप लोगों ने सिर्फ उस डॉट को ही एक्सप्लेन क्यों किया, अपने उस प्रेजेंस को, उस एनर्जी को, उस व्हाइट कलर को क्यों नहीं एक्सप्लेन किया। पूरी क्लास में सन्नाटा था। सबको लगा बात तो बॉस सही है, सर जो बोल रहे हैं बात तो सही बोल रहे हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं गया उस पर। मैं बताता हूं आप लोगों को, उन लोगों का ध्यान उस चीज पर क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो कंडीशनिंग है ना, वो इस तरह से की हुई है कि हम निगेटिव के तरफ पहले जाते हैं। निगेटिव हमें पहले दिखाई देता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए, हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरह से है, हम लोगों ने अपने ब्रेन को इस तरह से कंडीशनड कर दिया है कि हम पहले निगेटिव ढूंढते हैं, क्योंकि निगेटिव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। निगेटिव की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव की तुलना में 7 to 10 टाइम्स ज्यादा है। मैंने एक वीडियो में इस बारे में बताया था, पूरा हार्वर्ड का रिसर्च है इस पे। अब चाहे तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, अब चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो इसीलिए हमारा ब्रेन पहले निगेटिव ढूंढ लेता है, जो कमी होती है उसको ढूंढ लेता है, जो अच्छाई होती है उसको ढूंढने की जगह पे। सेम उस क्लासरूम में भी हुआ। उन लोगों ने जो वहां पर उस पेपर के अंदर जो अलग था वो ढूंढ लिया, जो पेपर की सुंदरता थी उसको छोड़ दिया। हमें क्या ऐसा नहीं करना चाहिए अपने लाइफ में? जो है उसकी परवाह ज्यादा करनी चाहिए जो नहीं है उसकी तुलना में। हमारे कुछ गलत हो गया है, हमारे साथ कुछ निगेटिव हो गया है, कुछ दुर्घटना घट गई है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो गई है, तो हमारा सारा ध्यान उस निगेटिविटी की तरफ, जो गलत हो गया है उसकी तरफ, जो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हुई है उसकी तरफ रहती है, एज कंपेयर टू जो है, जो वर्तमान में है,
जो चीजें अच्छी हैं उसके तरफ ना जाकर के जो बुरी हैं, जो निगेटिव हैं, जो नकारात्मक हैं, उस पर हमारा फोकस ज्यादा होता है। आप एक्सेप्ट करते होंगे इस बात को। तो क्यों ना ब्रेन की कंडीशनिंग इस तरह से की जाए कि जो अच्छा है उसकी तरफ ध्यान जाए। मैं अपने वीडियोस में एक बात बार बार बोलता रहता हूं और बार बार बोलूंगा भी, क्योंकि ये फैक्ट है कि यदि आप अपनी निगेटिविटी को ध्यान ना दें, अपने कमियों पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दें, जो आपके अंदर अच्छा है उस पर ध्यान दें और उसको बढ़ाते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जो पॉजिटिव बहुत बढ़ जाएगा और निगेटिव गॉन हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा, या धीरे धीरे हो सकता है खत्म भी हो जाए। अच्छाइयां बढ़ाते जाइए, बुराइयां अपने आप दब जाएंगी। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली प्रूफ किया हुआ है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। आप लोगों को भी ऐसा ही करना ही चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे, निगेटिव पर ज्यादा फोकस करेंगे, बुराइयों पर ज्यादा फोकस करेंगे, लोगों की कमियां ज्यादा ढूंढेंगे, अच्छाइयां कम लेंगे, अच्छाइयां कम ढूंढेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो आप अच्छाइयों से आप दूर चले जाएंगे और बुराइयों से घिर जाएंगे। हमेशा यह देखना चाहिए कि इस पूरे पेपर में अच्छाई कहां है, सुंदरता कहां है, व्हाइटनेस कहां है, एज कंपेयर टू गंदगी कहां है, डॉट कहां है, तकलीफ कहां है। कोशिश करके देखिए, मुश्किल नहीं है। बचपन से जो प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं ना हम लोग, आप, मैं, हम सभी, निगेटिविटी की, बुराई की, कमी की, कमजोरी की, वो प्रैक्टिस हमें कमजोर बना रही है, वो चीजें हमें कमजोर बना रही हैं। कोशिश कीजिए पॉजिटिव ढूंढने की, पॉजिटिव रहने की, अच्छा देखने की, अच्छा बोलने की, अच्छा सुनने की और अच्छा पढ़ने की। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।